नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने रिवाइज कंसाइज फिजिक्स फॉर क्लास 9 बाय सेरेना फॉर आईसीएसई बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और आपको क्लास 9 की बुक लेनी है तो आंख बंद करके आप सेरेना ले सकते हैं, ये दावा किया जाता है। आज इसी बात का हम रिव्यू करेंगे, क्या खास है इस बुक में और क्या ये अपनी उम्मीदों पर क्या खरा उतरती है। आपको हम बता दें, मोस्टली जो एसएससी के स्कूल्स होते हैं, मोस्टली जो बुक लगती है फिजिक्स की 9th 10th की, वो सेलेना की लगती है, सेलेना की कंसाइज फिजिक्स के नाम से। आज हम इसका रिव्यू करेंगे, क्या खास इस बुक में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो 275 रुपए इसका एमआरपी है और लगभग 200 से 250 के बीच आपको देखने को मिलती है मार्केट के अंदर। बात करें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको 212 नंबर ऑफ पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं और क्या क्या पैटर्न और क्या क्या कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलता है। कलर्ड बुक है, 2 ही कलर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। पेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बढ़िया है। बात कर लेते हैं कंटेंट्स की, क्या कंटेंट्स आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मोशन इन वन डायमेंशन, laws of motion, pressure in fluids and atmospheric pressure, upthrust in fluids, Archimedes principle and flotations, heat and energy, reflection of light, propagation of sound waves, current electricity, and the last one is the magnetism. तो कुल 10 चैप्टर्स में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे बता दें, सीबीएसई में जो रिफ्लेक्शन का चैप्टर है वो आपको क्लास 10th में देखने को मिलता है, वहीं आईसीएसई बोर्ड में ये चैप्टर आपको क्लास 9th में देखने को मिल जाता है। और भी काफी डिफरेंसेस हैं इनके पैटर्न में और सिलेबस में। अब बात कर लेते हैं कि जो चैप्टर्स है उनका पैटर्न किस प्रकार का है, किस प्रकार से चीजों को यहां पर समझाया गया है। जैसे पहला चैप्टर है आपका मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सबसे पहले एक बॉक्स देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको चैप्टर का सिलेबस देखने को मिलता है, यानी कि आपको चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आपको हम बता दें कि सिलेबस से अलग भी काफ़ी चीज़ में दी हुई होती है, आपको वही सब अवॉइड करनी होती है। आपको सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है अगर आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। यहां पर पहला टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ यूनिट एंड यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। ये टॉपिक्स है, इसके अंदर छोटी छोटी हेडिंग दे रखी है, ये आपके सब टॉपिक्स है। तो टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। जो बॉक्सेस है इनके अंदर या तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखने को मिलता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये बॉक्सेस तो आपको लर्न करने ही करने पड़ेंगे समझने के बाद। ऊपर की थ्योरी आपको चीजों को समझाएगी और जो डब्बे के अंदर की थ्योरी होगी ये आपकी डेफिनेशन होगी जो आपको याद करनी पड़ेगी। आगे चले तो चीजों को बड़े अच्छे तरीके से समझा के बीच बीच में टेबल्स का यूज किया गया है चीजों को और अच्छे चीजें तरीके से क्लियर करने के लिए। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, किलोमीटर, ये यूनिट्स है लेंथ की, इनके बारे में बताया गया है। इसी प्रकार फिर मास की यूनिट का एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। लैंग्वेज सिंपल है, अच्छी है। पैटर्न जो है चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का वो काफी अच्छा है। आप एक बार में पढ़ेंगे तो चीजें आपकी क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही पहला टॉपिक फिनिश होता है उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। 5 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है। एक्सरसाइज में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बीच आपको आंसर भी देखने को मिलते हैं इनके साथ के साथ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और लास्ट में आपके न्यूमेरिकल्स। टॉपिक खत्म हो चुका है पहला। इसी चैप्टर का फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो आप देख सकते हैं कि टॉपिक वाइज चीजें दी गई है। पहले पूरे टॉपिक को फिनिश किया गया है, उसकी एक्सरसाइज फिनिश की गई है, उसके एग्जाम्पल फिनिश किए गए हैं, उसके न्यूमेरिकल फिनिश किए गए, उसके फिल इन द ब्लैंक्स के फिनिश किए गए, उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिनिश किए गए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर दे दिया पहले, सारे टॉपिक दे दिए पहले और उसके बाद शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज में। टॉपिक वाइज चीजें हैं तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज है। अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जैसे मैंने बताया थ्योरेटिकल चीजें दी गई है, बॉक्सेस में डेफिनेशंस दी गई है, डायग्राम का भी अच्छा खासा प्रयोग किया गया है बुक के अंदर, देख सकते हैं। वर्नियर कैलिपर यहाँ पर दिया गया है। आगे चले तो कुछ रीडिंग्स है, कैसे आपको लिस्ट काउंट को काउंट करना है तो वो बताया गया है। जैसे यहाँ पर दूसरा टॉपिक फिनिश होता है तो यहाँ पर फिर से एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं आपको। इसके बाद एग्जाम्पल्स फिनिश होने के बाद आपको एक्सरसाइज देखने को मिलती है। एक्सरसाइज के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का जो सीरीज है
उसके बाद आपका तीसरा टॉपिक आता है, यानी चैप्टर अब भी चल रहा है। आप एग्जांपल्स देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि चैप्टर यहां पर फिनिश हो गया। मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड सिंपल पेंडुलम, यहां आप आगे पढ़ेंगे, कुछ चीजें और अच्छे तरीके से समझाई गई है। पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं टॉपिक के फिनिश होने पर, उनकी एक्सरसाइज दी गई है। एक्सरसाइज देने के बाद यहाँ पर अगला चैप्टर शुरू होता है। तो यहां पर आप चैप्टर का दी एंड समझ सकते हैं। फिर से बता दूं, पहले चैप्टर का नाम है, उसके बाद एक बॉक्स है जिसमें उसका सिलेबस है, फिर पहला टॉपिक है, जब पहले टॉपिक के काफी सब टॉपिक्स भी आएंगे उसके अंदर, जब वो फिनिश रहेगा फिर एग्जाम्पल्स है न्यूमेरिकल के, उसके बाद एक्सरसाइज है, इसमें आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और फिर न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। ये टॉपिक दर टॉपिक चीजें चलती रहेगी जब तक कि चैप्टर फिनिश नहीं हो जाता। तो यही सेम पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। काफी अच्छी बुक है, काफी बढ़िया बुक है। और 10th की जो बुक है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो 9th की बुक है उसका लैंग्वेज थोड़ी इजी है, अच्छी है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 की रेटिंग में इसको दूंगा। अच्छी बुक है, बढ़िया बुक है, लेकिन सीबीएसई के पैटर्न को ये कभी भी चैलेंज नहीं कर सकती। आईसीएसई का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा हटके है। वो अगर आप आईसीएसई बोर्ड के थ्रू जाके पढ़ रहे हो और बाद में आपको नीट या आईआईटी क्लियर करना है तो आपके लिए चैलेंजेस आएंगे। आप सीबीएसई के थ्रू चल रहे हो और आपको नीट या आपको आईआईटी क्लियर करना है तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हुए हो। आईसीएसई बोर्ड का पैटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं होता है, इनका खुद का अपना अलग पैटर्न होता है। इसलिए 5 में से 4 स्टार की हकदार है ये बुक। अच्छी बुक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार का बुक रिव्यू का वीडियो आपके लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।